तो हाल लोग आप लोग कैसे हो? दोस्तों जो आज का मैच होने वाला है मुंबई विज बांग्लादेश, ठीक है। और पिछले मैच में आपने देखा, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्ट परफेक्ट प्लेयर उतरे थे, ठीक है। मतलब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, भाई एक जो है तो प्लेयर तो गड़बड़ा गया था। गड़बड़ा इसलिए गया था कि भाई यहाँ पे जो है तो मतलब जितना लोग ऑलराउंडर सोच रहे थे चलेंगे, लेकिन ऑलराउंडर फ्लॉप हो गया था। बाकी जो मैंने जो है तो वाइस कैप्टन लिए थे बिल्कुल परफेक्ट चला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो जो गलती हमने पिछली बार की है वो गलती इसमें ना करके अच्छा खासा भाई यहाँ पे हम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है, देखो पिच के बारे में। तो पिच हमने देख लिया, पिच बैटिंग है। और अगर यहाँ पे हम फ्रेशर स्पिनर को देख लिए तो स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है एवरेज स्कोर के बारे में देख ले तो 159 है। तो इससे ये जाहिर तो साफ साफ हो रहा है कि भाई पिच तो बैटिंग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाएगा कौन से जो है तो स्टेडियम में होने वाला मैच, तो भाई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई जो है तो हमको किस प्लेयर को लेना चाहिए, किस प्लेयर के सामने, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गलती होती है तो भाई प्लेयर के सामने प्लेयर को ले लेते हैं और वही प्लेयर उसी प्लेयर को भाई काट देता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर में, ठीक है। विकेट कीपर में हम देखेंगे तो यहाँ पे विकेट कीपर में जो है तो आर घोष हो गए, ये भटिया हो गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आर घोष की अगर बात करें तो भाई राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 3-4 मैच में चला हुआ, ठीक है। अगर ये भटिया की बात करें, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू चला हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंडर हैं ये भटिया, और जो है तो आर्गोस राइट हैंडर है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट है। और डिफरेंट ये भी है कि ये भटिया थोड़ी छोटी छोटी पारी खेली, आर्गोस थोड़ा बड़ी बड़ी पारी भी खेली, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे जो है तो आर्गोस को पहले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैन में जाएंगे तो देखो एस मंदाना है, जो कि भाई देखो यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से हमने आर्गोस को ले लिया है और एस मंदाना को भी लेंगे, ठीक है। अब 2 प्लेयर को हमने ले लिया बैट्समैन से, ठीक है। जो कि भाई यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए सामने वाले मुंबई की तरफ से, तो भाई यहाँ पे जो है तो एचकुर की तरफ से अगर बात करें तो एचकुर को यहाँ पे ले लेंगे। एचकुर भी अच्छा खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस सजना है, लेकिन कोई खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलराउंडर पे जाएंगे, क्योंकि ऑलराउंडर ही यहाँ पे जो है तो अच्छा खासा परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे तो कई जो है प्लेयर होते हैं जो इंसान जो है कम परसेंटेज पर रिस्क लेता है, या जो है टॉप प्लेयर को छोड़ के रिस्क लेता है। लेकिन अगर सही तरीके से आप रिस्क ले रहे हो तो बिल्कुल आपका रिस्क लेना गलत नहीं होगा, ठीक है। किस तरीके से रिस्क लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे जो है ई पेरी हो गए हैं, एच मैथे हो गए, एन सीवर ब्रांड हो गए हैं, एस डिवान। देखो जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने टीम दिया था तो एन सीवर ब्रांड को सारे लोग रह रहे थे। उसके बाद भाई ई पेरी को तो इतना ज़्यादा लोग ले रहे थे, इसने लेकिन मारा पूरा धज्जे उड़ा दिया, मतलब बिल्कुल ही भाई परफॉर्म ही नहीं किया। तो कहने का मतलब इसको मैंने कैप्टन भी बनाया था ऑलराउंडर की वजह से, कुछ लॉजिक मैंने लगाया था इसी वजह से। और जी हैरिस को मैंने कैप्टन बनाया था वाइस कैप्टन बनाया था, वो उसने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है, अगर ये जो है तो अगर इसको 99% लोग ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ये फ्लॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है तो देखो 1 2 3 4 और ये एक कैरी 5, जी वरहम 6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि भाई ऑलराउंडर टॉपर प्लेयर में माने जाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो 6 के 6 प्लेयर चल जाए ऐसा है ही नहीं है, मतलब यार इसमें कुछ ना कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो फ्लॉप होंगे ही होंगे ठीक है। तो देखो यहाँ ई पेरी को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि ई पेरी खेली है, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा जो है तो भाई टॉप, मतलब छोटा छोटा जो है तो पारी खेली है। तो यहाँ ई पेरी को मैं ले लेता हूँ, एच मेथे को ले लेता हूँ, एन सीवर ब्रांड को ले लेता हूँ और एच डिवाइन को ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी और हम एक कैरी, यहाँ पे 6 प्लेयर को मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम दूसरी टीम बनाएंगे तो इसमें से हम छांटनी करेंगे, ठीक है, कि इसमें से किस प्लेयर को हमको ड्रॉप करना है और किस प्लेयर को पकड़ के चलना है, ठीक है। एक प्लेयर में तो हमने सबको ले लिया है उसके बाद हम बॉलर में चलेंगे। तो बॉलर में भाई देखो इस्माइल हो गए हैं, उसके बाद एस मेलुनिक्स हो गए हैं, पी वस्ताखार हो गए हैं, आई सिक्यू हो गए हैं, उसके बाद पटेल हो गए, एस आशा हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अगर पिच बैटिंग होगा तो ये मान के चलो फिर स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है जब पिच बैटिंग होता है तो स्पिनर को सपोर्ट क्यों मिलता है पहले समझो ये कि देखो एक्चुअली में जो बैट्समैन होता है तो सिर्फ मारने पे लगा रहता है, ठीक है। मारने पे क्यों लगा रहता है? क्योंकि भाई देखो पिच बैटिंग होता है, निधड़क होकर खेलता है, ठीक है। और फास्टर को टारगेट करता है, तुरंत मारता है, छक्का चौक जाता है। लेकिन वहीं पे स्पिनर जो होता है तो स्पिनर जो होता है वो क्या होता है कि वो दर से कट जाता, मतलब ऐसे जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे, मतलब दर से कटने से ये होता है कि भाई देखो फास्टर के चक्कर में स्पिनर को जो है धोखा दे दिया, मतलब स्पिनर धोखा हो जाता है उसके लिए। तो इसकी वजह से वो जो है तो भाई आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो यहाँ पे स्पिनर अगर होंगे तो स्पिनर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो एस मेन्यू की नेक्स्ट जो है तो स्पिनर है, उसके बाद अगर SCQ है, SCQ को ले लेते, ठीक है। बाकी जो है तो सबको इस्माइल को भी छोड़ देगा, चाहो तो इस्माइल को भी ट्राई कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई SCQ बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सारे लोग जो है जो कैप्टन बना रहे हैं तो सारे लोग किसको कैप्टन बना रहे हैं? एस बंदाना को कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। 17% लोग कैप्टन इसको बना रहे हैं। और वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन भाई जो है तो 15% बना रहे हैं इसको, ठीक है, एन सीवर ब्रांड को, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एकेरी को भी 15% कैप्टन बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पंदाना के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि भाई किसको लेना चाहिए। देखो अगर वाकई में पिच बैटिंग होगी, वाकई में अगर पिच बैटिंग होती है तो ये मान के चलो भाई जो है तो स्पंदाना हमारे लिए हो सकते हैं और एचकुर हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है जो मैं लेने वाला हूँ एचकुर को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन ए कैरी को बनाऊंगा। ए कैरी को वाइस कैप्टन क्यों बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे जो है तो कैप्टन में इन पे ज़्यादा वो जो है तो कंपटीशन है और मुझे कम कंपटीशन वाला प्लेयर चाहिए और मुझे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी का जो प्ले रोल करे उसका भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि उस लायक हो, तो एक कैरी उस लायक है तो वाइस कैप्टन इसको बनाया क्योंकि कैप्टन में इसके ऊपर कंपटीशन बहुत है। और जो एचकुर को मैंने लिया तो भाई ये कैप्टन बनाने के काबिल है, अच्छा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी पारी खेलता है और ये अच्छा खासा प्लेयर चलता है क्योंकि मैं इसे हमेशा देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसके साथ बना लिया, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी टीम जो कि डिफरेंट करेंगे। अब डिफरेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट ऐसे करेंगे जैसे कि यहाँ पे आर घोष हैं और ये बट गया, ठीक है। पहले बात तो हम यहाँ पे जाके कुछ प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ड्रॉप ऐसे करेंगे जैसे कि मान लीजिए जो है तो यहाँ पे ई पेरी को ड्रॉप कर देंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो उसके बाद यहाँ पे जो है तो ई पेरी को हमने ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ए भटिया की, तो ये भटिया को भी ले लेंगे, ठीक है। एचकुर को भी यहाँ पे हम जो है तो चाहो तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है तो अगर आप लोग चाहो तो एचकुर को ना ड्रॉप करके तो यहाँ SCQ को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो ये भटिया को हम ले लेते हैं क्योंकि देखो अगर पिच बैटिंग होगी तो ये बेहतर होंगे, मतलब जो है तो विकेट कीपर या बैट्समैन। देखो विकेट कीपर हमारे पास 2 हैं और बैट्समैन भी हमारे पास 2 ही ठीक ठाक, उसके बाद तो बाकी ऑलराउंडर हैं। और जो बैट्समैन जो विकेट कीपर जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं कर पाते, ठीक। ऑलराउंडर कभी चलते हैं तो कभी फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन जो विकेट कीपर होते हैं जो बैट्समैन होते हैं उनके तवक्का होता है चलने, क्योंकि वो पर्सनली वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एचकुर और एस मंदाना को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे ऑलराउंडर में देखेंगे, ऑलराउंडर में ई पेरी को हमने हटा दिया, ठीक है। एच मेथे हो गए, एन सीवर ब्रांट हो गए, एच डिवाइन हो गए, ए केरी हो गए, जी वरहाम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अगर ई पेरी को लेंगे तो ये मान लो कि फिर जो है तो मेरिनोक्स को लेंगे और यहाँ पे ई पेरी को ले लेंगे। हाँ ये भी बेहतर है क्योंकि देखो बॉलर में ज़्यादातर एक ही बंदा ठीक ठाक है, बाकी देखो जो बॉलिंग करेंगे तो ऑलराउंडर से ज़्यादा चांस है ये करने के, ठीक है। और ऑलराउंडर ज़्यादा जो है तो परफॉर्म करने के चांस भी लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। पहले में तो हमने एचकुर के साथ एक कैरी को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो एक कैरी को हमने लिया, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो है तो अब कौन से प्लेयर को हमको लेना चाहिए, तो भाई देखो यहाँ पे जो है तो
इसको हटा के एचकुर को हटाएंगे, जो है एक कैरी को हटाएंगे। ठीक, अब एस मंदाना को हम वाइस कैप्टन लेंगे और जो कैप्टन लेने वाले हैं तो भाई यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से ई पेरी को कैप्टन लेना चाहिए। ठीक है, ई पेरी की अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं। ठीक है और अगर एच मैथ्यू को देखा जाए तो एच मैथ्यू भी ठीक ठाक परफॉर्म किए, कोई गलत नहीं किए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ई पेरी को ले लिया मैंने और एस मंदाना को वाइस कैप्टन ले लिया। ठीक है, बाकी जो है तो अगर तीसरी टीम बनाते हैं हम तो जैसे इसको हम सेव कर लेते हैं। तीसरी टीम में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर्गोस और बटिया में आर्गोस को ड्रॉप करेंगे, ये बटिया को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है तो ऑलराउंडर में आने के बाद यहाँ पे जो है तो कोई ख़ास प्लेयर तो है नहीं है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक कैरी जो है तो ई पेरी को हटा जो है तो रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे नुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो कोई ख़ास प्लेयर नहीं है, तो आप लोग चाहो तो बॉलर से आप लोग बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है तो बॉलर से आप लोग एस इस्माइल को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था। अब इसको बात करेंगे भाई देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो मेरे हिसाब से जो है इनको हटा देते हैं। तो एन सीवर ब्रांड को मैं यहाँ पे कैप्टन ले लेता हूँ और वाइस कैप्टन जो लूँगा तो भाई यहाँ पे जी वरहम को ले लो, या तो फिर जो है तो हाँ जी वरहम मेरे लिए बेहतर होंगे वाइस कैप्टन एन सीवर ब्रांड के साथ। ठीक है, तो बाकी अभी के हिसाब से इतना बेहतर है। बाकी जो है तो जैसे होगा टॉस के बाद पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आ जाएगा, तब उसके बाद फिर आपको मैं जो है तो फाइनल टीम दे दूंगा विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। ठीक है, तो भाई जो है तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, टीम को कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।